Hi, I am Vidyut. Welcome to Ghost Tutorials. आज मैं अपने प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस के तीसरे वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट इन अ सेंटेंस पर बात करूंगा। इस सेक्शन में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर विचार करूंगा। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को सावधानी पूर्वक देखेंगे तो आपको काफी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस पास्ट 3 सेंटेंस इंस्ट्रक्शन पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ आपको निर्देश यह दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में आप सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को चुने। तो एक एक करके मैं सेंटेंस पढ़ता हूं और तब तक आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर मैं जैसे अपने पिछले 2 प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस में 1 बाय 1 सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उसी प्रकार आज के भी क्लास में मैं करूंगा। फर्स्ट वन, रमन इज रिंगिंग द बेल। आप तब तक इसमें सोचें कि इस सेंटेंस का कौन सा सब्जेक्ट और कौन प्रीडिकेट है। इसमें आपको यह एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें आपको सेलेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, सेकेंड वन। थर्ड वन, यू एंड आई आर प्लेइंग चेस। फोर्थ वन, रूबीना इज वर्किंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। फिफ्थ वन, टू सिंग इज नॉट इजी। सिक्स्थ वन, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सेवंथ वन, टू टेल लाइज इज अ sin। आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 8वां सेंटेंस है, पोलाइटनेस इज अ क्वालिटी। 9वां, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। 10th वन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 11th वन, वेयर टू स्टे एट पटना हैज नॉट डिसाइडेड येट। ये 11th वन हो गया, वेयर टू स्टे एट पटना has not decided yet. 12th one, that he is honest is known to all. 13th one, what she does is beyond my mind. 14th one, there is an elephant in my village. 15th one, it is very cold over there. 16th one, are there 5 mangoes in the basket? 17th one, since when have you been practicing yoga? 18वां सेंटेंस है, on the top of the hill there lived a saint. 19वां, the watch on the table is mine. 20वां सेंटेंस, the mangoes on that tree are ripe. 21वां सेंटेंस, do. 22वां, do it at once. 23वां सेंटेंस, may God bless you. 24वां, necessity is the mother of invention. 25वां, the lame can't walk. 26वां सेंटेंस, the poor are not greedy. 27वां, dancers are dancing on the stage. 28वां, a singer is singing in the concert. 29वां, to drink is bad. 30वां और लास्ट सेंटेंस है, what a man you are. अब मैं एक एक कर सारे सेंटेंस को लूंगा और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में इन डिटेल चर्चा करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट के बारे में कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज नॉन एज सब्जेक्ट, और मैंने इस संदर्भ में बताया कि इसके 8 टाइप्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जेरंड, फ्रेज, क्लाउज, एक्शनल नॉमिनल और एडजेक्टिवल नॉमिनल। उसी प्रकार प्रीडिकेट के संदर्भ में मैंने यह बताया कि व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट एक्सेप्ट नाउन और इट्स इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रीडिकेट, और व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रीडिकेट। इसे दूसरे रूप में यह भी आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में यह दिया गया है,
रमन इज रिंगिंग द बेल। इस सेंटेंस में रमन नाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में यहां आया है, और नाउन के अलावा यहां सब्जेक्ट के अलावा रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज प्रीडिकेट। इस सेंटेंस में इज रिंगिंग द बेल प्रीडिकेट हुआ। सेकेंड वन, शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, यानी यहां पर सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज किया गया है, और वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज यह इस सेंटेंस का प्रीडिकेट है। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य भी होता है और कर्ता भी, अब प्रीडिकेट का मतलब विधेय भी होता है। इस संदर्भ में आप सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेंटेंस के प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। थर्ड वन, यू एंड आई आर प्लेइंग चेस। इस सेंटेंस में यू एंड आई आर सब्जेक्ट, यू और आई मूल रूप से दो सब्जेक्ट दो वर्ड का यूज किया गया है जो कि प्रोनाउन है, और आर प्लेइंग चेस प्रीडिकेट है। फोर्थ वन, रूबीना इज वर्किंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। इस सेंटेंस में रूबीना नाउन के रूप में यूज हुआ है, और जो सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में नाउन का यूज हुआ है, इज वर्किंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यह प्रीडिकेट है इस सेंटेंस का। टू सिंग इज नॉट इजी, या गाना 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 आसान नहीं है। इस सेंटेंस में टू सिंग, टू प्लस भी वन इज नॉन एज इन्फिनिटिव, यानी यह इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव इक्विवेलेंट टू नाउन में आता है, और इन्फिनिटिव जेरंड फ्रेज और क्लाउज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए इसके अनुसार आगे इज लगा है वर्ब के रूप में। तो यहां सब्जेक्ट के तौर पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट टू सिंग है, इज नॉट इजी यहां प्रीडिकेट हुआ। सिक्स्थ वन, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इस सेंटेंस में स्विमिंग V1 प्लस ING इक्वल टू जेरंड होता है, जो नाउन के रूप में यहां यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट जो है यहां जेरंड है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट स्विमिंग हो गया, इज गुड फॉर हेल्थ इस सेंटेंस का प्रीडिकेट है। अब सातवें सेंटेंस पर गौर करें। टू टेल लाइज इज अ सिन। झूठ बोलना पाप है। इस सेंटेंस में देखा जाए तो टू टेल लाइज ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, इज अ सिन प्रीडिकेट है। अब इस सब्जेक्ट को ध्यान से समझें। इस सब्जेक्ट में दो पार्ट है, एक टू टेल और दूसरा लाइज। टू टेल इन्फिनिटिव हुआ जो कि डेलिब्रेट सब्जेक्ट है, और लाइज इम्प्लाइड सब्जेक्ट है, यानी जो सब्जेक्ट बनने में कुछ सहायता करता है, तो वो और उसी सब्जेक्ट के वर्ड के साथ निहित रहता है। तो सब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटिव के तौर पर यूज हुआ, और प्रीडिकेट इज अ सीन। एट्थ वन, पोलाइटनेस इज अ क्वालिटी। नम्रता एक गुण है। पोलाइटनेस इस सेंटेंस में इस वर्ड को देखा जाए तो पोलाइटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे मैं अपने नाउन के चैप्टर में इस पर इन डिटेल चर्चा करूंगा। पोलाइटनेस ये सब्जेक्ट हुआ जो कि एक नाउन है, इज अ क्वालिटी एक यहाँ प्रीडिकेट है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर जेरंड का यूज हुआ है, इज इंजूरियस टू हेल्थ प्रीडिकेट है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ प्रिवेंशन यह भी नाउन है, इज बेटर देन क्योर यह प्रीडिकेट है, यानी यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर नाउन का यूज हुआ है, और प्रीडिकेट इज बेटर देन क्योर है, यानी इलाज से बेहतर बचाव है। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग यह हुआ। 11th वन, वेयर टू स्टे एट पटना हैज नॉट डिसाइडेड येट। पटना में कहां ठहरे यह अभी तय नहीं है। वेयर टू स्टे एट पटना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉन एज फ्रेज। इस सेंटेंस में देखा जाए कि फ्रेज की एक बड़ी खासियत या अहमियत है कि इसमें कोई मेन वर्ब यूज नहीं होता है। टू स्टे यहाँ वर्ब नहीं है, बल्कि यह नाउन के रूप में यूज हुआ है। यह सेंटेंस का एक तरह से यहाँ मूल रूप से वर्बियल फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ यह कंप्लीट नाउन के तरह यूज हुआ है। वेयर टू स्टे, पटने में कहाँ ठहरा जाए। हैज नॉट डिसाइडेड येट, ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और यहाँ सेंटेंस का यह सब्जेक्ट फ्रेज है,
और हैज नॉट डिसाइडेड येट यह प्रीडिकेट है। दैट ही इज ऑनेस्ट इज नॉन टू ऑल, इस सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए, चूंकि वह ईमानदार है यह सबको मालूम है, तो दैट ही इज ऑनेस्ट यह कंप्लीट एक क्लाउज है और यह नाउन क्लाउज है। यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर एक क्लाउज का यूज हुआ है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब इज लगा है। इज नॉन टू ऑल इस सेंटेंस का प्रीडिकेट है। व्हाट सी डज इज बियॉन्ड माई माइंड, इस सेंटेंस में व्हाट सी डज क्लाउज है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसके अकॉर्डिंग इज वर्ब लगा है। इज बियॉन्ड माई माइंड इज प्रीडिकेट है इस सेंटेंस का। 14th one, there is an elephant in my village, इस सेंटेंस में आप यहां देखें कि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में हुआ है। देयर और इट का प्रयोग जब इंट्रोडक्टरी के तौर पर होता है तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ एलिफेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसके अकॉर्डिंग इज आगे लगा है, तो एन एलिफेंट इस सेंटेंस का सब्जेक्टिव पार्ट यानी सब्जेक्ट हो गया और देयर इज आर इन माई विलेज यह प्रीडिकेट का पार्ट है, इसलिए इस सेंटेंस का प्रीडिकेट दो टुकड़े में बट गया है। नेक्स्ट, इट इज वेरी कोल्ड ओवर देयर, वहां बहुत सर्दी पड़ती है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है जो इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज हुआ है। इज वेरी कोल्ड ओवर देयर यह प्रीडिकेट है। 16th वन, आर देयर 5 मैंगोज इन द बास्केट, इस सेंटेंस को अगर आप अफर्मेटिव में लिखते हैं तो इस तरह से यह सेंटेंस लिखा जाता है, देयर आर 5 मैंगोज इन द बास्केट। अब ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द बास्केट हैज 5 मैंगोज। चूंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यह हार्ड एंड फास्ट ग्रामर का रूल है कि हम लोग हैज या हैव लगाते नहीं है, उसके स्थान पर इज एम आर का यूज करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो इसलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द बास्केट हुआ और आर देयर 5 मैंगोज इन यह सेंटेंस का प्रीडिकेटिव पार्ट है। और इसे प्रीडिकेट आप कह सकते हैं। आज 17th वन, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग योगा, आप कब से योगाभ्यास कर रहे हैं। इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के तौर पर आया है। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में और जितने सारे वर्ड यूज किए गए हैं सब प्रीडिकेट है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल देयर लिव्ड अ सेंट, इस सेंटेंस में भी देयर स्टार्टर के रूप में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर देयर लिव्ड अ सेंट यानी कि पहाड़ी के चोटी पर एक साधु रहा करते थे या रहते थे। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ सेंट लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो यहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। इस सेंटेंस को अगर स्टार्टर या इंट्रोडक्टरी देयर लेंगे तो यह सेंटेंस ऐसे ही स्टार्ट होगा, देयर लिव्ड अ सेंट ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो यहाँ इंट्रोडक्टरी के तौर पर देयर का यूज हुआ और इसलिए वहां देयर यहाँ स्टार्टर के रूप में आया, लेकिन इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट असेंट है, इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर नाउन का यूज हुआ है जो कि सेंट है और रेस्ट पार्ट ये सारा का सारा यह प्रीडिकेट कहलाएगा। 19 नंबर सेंटेंस को अब ध्यान से आप देखें, द वॉच ऑन द टेबल इज माइन। इस सेंटेंस में द वॉच ऑन द टेबल फ्रेज है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज फ्रेज यहां पर, लेकिन इस सेंटेंस में और ध्यान से इस पार्ट में देखें, वॉच सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है जिसको डेलिब्रेट बोलते हैं। द ऑन द टॉप ये इंप्लाइड सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ वॉच थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग इज आगे वहां यूज हुआ है सेंटेंस में। और यहां ये इस बात को भी ध्यान में आप रखें कि फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले आने वाला नाउन ही किसी भी सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ वॉच रियल सब्जेक्ट है, आगे इसी के अकॉर्डिंग इज हुआ। तो यह पूरा का पूरा द वॉच ऑन द टेबल ये सब्जेक्ट है जो एक फ्रेज है, इज माइन प्रीडिकेट हुआ। उसी तरह से 20 नंबर सेंटेंस में द मैंगोज ऑन दैट ट्री यह सब्जेक्ट है जो फ्रेज के रूप में आर राइप ये प्रीडिकेट है। अब 21 नंबर को आप ध्यान से समझें। इस सेंटेंस को जब मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई एन इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ाया तो उस समय मैंने बताया कि इट स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब और इट एंड्स विथ फुल स्टॉप और सब्जेक्ट यू इज मोस्टली हिडन। तो इस सेंटेंस में गौर करें तो देखने से तो यह
पता चलता है कि इसमें एक ही शब्द है, तो जो एक शब्द है वो भी वर्ब है, तो वह तो प्रीडिकेट हो गया। तो इसका सब्जेक्ट यू हिडन है, जो यहां दिखाई नहीं दे रहा है। यानी 21 नंबर सेंटेंस का यदि कोई आपसे सब्जेक्ट पूछे तो उसका आप आंसर देंगे कि इसका सब्जेक्ट यू है और प्रीडिकेट यहां डू हो गया। 22 नंबर में 22 नंबर को ध्यान से देखें। डू इट एट वंस, यह भी सेंटेंस का प्रीडिकेटिव पार्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट के तौर पर यू हिडन है। मे गॉड ब्लेस यू, यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें गॉड जो है सब्जेक्ट है और रेस्ट पार्ट वो जो है प्रीडिकेट कहलाता है, गॉड सब्जेक्ट। 24वें नंबर सेंटेंस को देखें। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसमें नेसेसिटी जो नाउन के तौर पर यूज हुआ है, सब्जेक्ट के तौर पर यहां नाउन का यूज किया गया है, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यह प्रीडिकेट है। 25 नंबर द लेम कांट वॉक, ये लंगड़े यानी फिजिकली चैलेंज पर्सन जिनको कि दिव्यांग आप कह सकते हैं, दिव्यांग चल नहीं सकते हैं। चूंकि मैं यहाँ सेंटेंस के अर्थ से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, दिव्यांग में और सारे लोग भी शामिल हो जाएंगे, इसलिए आप ये समझें कि अपंग चल नहीं सकते हैं। तो यहाँ द लेम ये सब्जेक्ट हुआ जो एडजेक्टिवल नॉमिनल है, अ कांट वॉक। अब यहां मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब में सिंगुलर और प्लुरल पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। चूंकि द प्लस एडजेक्टिव सोच प्लुरल नाउन, इसलिए यहाँ कैन कांट जो है ये प्लुरल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और ई कांट वॉक ये प्रीडिकेट है। द पुअर आर नॉट ग्रीडी, ये जो है द पुअर मीन्स गरीब लोग लालची नहीं होते हैं। इस सेंटेंस में द पुअर मीन्स गरीब लोग, ये कंप्लीट जो है प्लुरल में मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आगे आर लगेगा ना कि इज। तो द पुअर आर नॉट ग्रीडी ये सब्जेक्ट है जो एडजेक्टिवल नॉमिनल है। अब यहां 27वें नंबर सेंटेंस को देखें। डांसर्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज, इस सेंटेंस में मैंने बताया पहले कि वर्ब प्लस ई आर या ओ आर ये एक्शनल नॉमिनल बनता है, जिसमें ने वाला मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे डांस प्लस ई आर डांसर मीन्स नृत्य करने वाला, मीन्स नर्तक या नृत्यांगना। तो यानी डांसर्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज यह सब्जेक्ट है जो एक्शनल नॉमिनल है, और आर डांसिंग ऑन द स्टेज यह प्रीडिकेट हुआ। 28वें सेंटेंस को ध्यान से देखें। अ सिंगर इज सिंगिंग इन द कंसर्ट, इस सेंटेंस में भी सिंगर एक्शनल नॉमिनल है, तो सब्जेक्ट अ सिंगर हो गया कंप्लीट एक्शनल नॉमिनल। इज सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट यह प्रीडिकेट हो गया, और मूल रूप से इसमें सब्जेक्ट सिंगर है और अ तो डिटर्मिनर हो गया। तो डिटर्मिनर को सिंगर को हम लोग डेलिब्रेट सब्जेक्ट बोलेंगे, और अ यहाँ इंप्लाइड के तौर पर यूज हुआ, या डिटर्मिनर के तौर पर आप यह भी कह सकते हैं। टू ड्रिंक इज बैड, इस सेंटेंस में टू प्लस बी वन इज नॉन एज इन्फिनिटिव, सब्जेक्ट के तौर पर टू ड्रिंक इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। इज बैड इस सेंटेंस का प्रीडिकेट है। व्हाट अ मैन यू आर, यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है, और व्हाट अ मैन आर जो है प्रीडिकेटिव पार्ट है, यानी कि यह प्रीडिकेट है। आई होप आपने आज के क्लास से कुछ सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें, और घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।